गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे मैं आज आपको हिंदू विधि के स्रोतों के बारे में लेक्चर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जो ऑनलाइन लेक्चर्स हिंदू विधि के स्रोतों सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। वैसे तो देखा जाए तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें प्लस इसको सब्सक्राइब भी करें, मेरा आपसे निवेदन है। सबसे पहले हिंदू विधि के स्रोतों को यदि हम देखें तो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो स्रोत होता है वो होता है एंशंट सोर्सेस और दूसरा जो स्रोत होता है वो होता है मॉडर्न सोर्सेस। एंशंट सोर्सेस को ही प्राइमरी सोर्स के रूप में भी कहा जाता है और जो मॉडर्न सोर्स है उसे सेकेंडरी सोर्स के रूप में भी कहा जाता है, सोर्स के रूप में भी कहा जाता है। अब यदि हम हिंदू विधि के स्रोतों के बारे में इनको डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं किस प्रकार से, तो सबसे पहले यदि हम देखें तो हिंदू विधि के स्रोतों का अध्ययन हिंदू विधि के विकास की भिन्न भिन्न धाराओं का अध्ययन है। हिंदू विधि के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, प्राचीन या मूल स्रोत और दूसरा होता है आधुनिक या द्वितीयक स्रोत। देखा जाए तो हिंदू विधि विश्व की ज्ञात विधि शास्त्रों में सबसे प्राचीन विधि है, परंतु यह उस प्रकार की विधि नहीं रही है जैसा कि वर्तमान समय में उसे समझा जाता है। हिंदू विधि मूलतः वह विधि थी जो वेदों के विद्वान द्वारा अनुसरण की जाती थी, जो अंतरात्मा की आवाज़ तथा यदि हम बात करें तो सदाचरण पर भी आधारित होती थी। इस प्रकार वस्तुतः यह विधि नहीं बल्कि हम बात करें तो धर्म की एक शाखा भी थी, और इस बारे में यह कहना भी गलत नहीं है कि प्राचीन हिंदू विधि हिंदू धर्म तथा विधिक दर्शन का भी मिश्रण थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू विधि के जो तीन स्तंभ होते हैं मेनली यदि हम बात करेंगे तो एक होता है असंहिताबद्ध हिंदू विधि, दूसरा होता है संहिताबद्ध हिंदू विधि और तीसरा होता है सदाचार हिंदू विधि, जिसे हम रूढ़ी के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय की यदि हम बात करेंगे तो वर्तमान समय में चार अधिनियमों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्त व्यय और संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम को सम्मिलित रूप से हिंदू विधि कहा जाता है। इन अधिनियमों द्वारा हिंदू विधि के 5 क्षेत्रों विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, भरण पोषण तथा संरक्षकता को न केवल अधिनियमित किया गया है बल्कि उनमें सुधार भी किया गया है। अब हम एक एक करके जो प्राचीन स्रोत के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हम इनको एक एक करके इनको डिस्कस करें, है ना। जो प्राचीन स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है वो होता है श्रुति। श्रुति जो होती है वो हिंदू धारणा एवं धर्म के अनुसार यदि हम बात करें तो हिंदू विधि ईश्वर की देन मानी गई है। श्रुति जो शब्द है वो वेद का पर्यायवाची शब्द है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है श्रवण अथवा सुना हुआ। ईश्वर की वह वाणी जो हमारे ऋषि मुनियों ने श्रवण की और हमें दी वह श्रुति कहलाती है। इस तरह से यदि हम बात करें तो ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी सुना वह उसी रूप में वेदों में उपस्थित है और आज भी हम उन वेदों का स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं। अब वेद के बारे में मैं आपको बता दूं कि वेद जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के वेद हमारे यहाँ पे हैं हिंदू विधि के अनुसार। पहला जो वेद होता है वो होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है जिससे वे प्रसन्न होते हैं। दूसरा जो वेद होता है वो होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद मुख्यतः यदि हम देखें तो यज्ञों से संबंधित वेद है। सामवेद में श्लोक के रूप में प्रार्थनाएं होती है जिनका उच्चारण यज्ञों के समय में किया जाता है। और लास्ट जो वेद होता है वो होता है अर्थवेद, जिसमें शत्रु को पराजित करने या मारने और अभिशाप देने के लिए मंत्रों का वर्णन किया गया है। यदि हम उदाहरण के लिए देखें तो विवाह कितने प्रकार का होता है इसका वर्णन हमें वेदों में प्राप्त हो जाता है। संपत्ति के उत्तराधिकार में स्त्रियों को अपवर्जित की जाती रही है, इसका उल्लेख भी हमें वेदों में ही प्राप्त होता है। रूढ़ी, अब जो रूढ़ी है या प्रथा का विधि के रूप में पालन करने का उल्लेख भी हमें वेदों में ही प्राप्त होता है। सेकंड जो सोर्स इंपॉर्टेंट सोर्स इसका जो होता है प्राचीन स्रोत के अंतर्गत आता है वो होता है स्मृति। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो कुछ भी
स्मरण में है। ऋषि मुनियों ने देववाणी का श्रवण किया और इस देववाणी का संकलन वेदों में किया। फिर भी यदि हम बात करें तो उनके स्मरण पटल पर बहुत कुछ चीज़ें बनी रही। इन्हीं के आधार पर स्मृतियों की रचना हुई है। इनमें वेदों और पश्चातवर्ती मान्यताओं के आधार पर कुछ नियमों का भी संतुलन किया गया है। अब यदि हम बात करें तो स्मृति को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है धर्मसूत्र और दूसरा होता है धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र जो मेनली होते हैं वो गद्य के रूप में परिभाषित है और जो धर्मशास्त्र होते हैं उन्हें श्लोक के रूप में लिखा जाता रहा है। तीसरा जो मेन सोर्स होता है इसका, उसके बारे में मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा, प्राचीन स्रोत के अंतर्गत आता है, वो होता है भाष्य, टीका और निबंध। अब हम देखेंगे किस प्रकार से भाष्य, टीका और निबंध हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत के रूप में है। तो हम देखेंगे कि स्मृतियों की व्याख्या जो हुई है वो मेनली टीका और निबंध में ही की गई है। स्मृतियों को यदि हम बात करें तो समयानुसार ढालने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। अधिकांश टीकाकारों और निबंधकारों ने स्मृतियों की व्याख्या यदि हम बात करें तो स्वतंत्र रूप से की है। अधिकांश टीकाएं और निबंधों की रचना 7वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य की गई थी। 17वीं से, अब हम बात करें 17वीं से जो 12वीं शताब्दी तक धर्मशास्त्र पर टीका लिखने का बहुत प्रचलन था और 12वीं से 17वीं शताब्दी तक निबंध लिखने का प्रचलन ज़्यादा था। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जो मेनली जो इम्पोर्टेंट जो टीका है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर सबसे अधिक टीकाएं और निबंध लिखे गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मनुस्मृति पर टीका है, इसका जो काल रहा है वो 825 से 900 ईसा सन में लिखी गई। गोविंदराज ने मनु टीका लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी में लिखा। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका 9वीं शताब्दी में लिखा गया और विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टीका के रूप में लिखा गया। इस संबंध में हमारे सामने एक केस भी आया है, आत्माराम बनाम बाजीराव का मामला। आत्माराम बनाम बाजीराव के मामले में न्यायालय ने बताया है, न्यायालय के अनुसार स्मृतियाँ, टीकाओं तथा निबंध यदि इन तीनों में विरोध पैदा हो जाता है तो इसमें टीकाकारों के मत को ही अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। अब जो इसका जो फोर्थ स्रोत, इम्पोर्टेंट स्रोत, वो है रूढ़ियाँ। रूढ़ियाँ जो होती है, या हम बात करें रूढ़ियाँ या प्रथाएं, प्रथाएं ऐसे नियमों को कहते हैं जो इस निश्चित स्थान में निश्चित वर्ग के द्वारा अधिक समय के लिए प्रयोग की जाती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रथा ने विधि का स्वरूप प्राप्त कर लिया है। और जहाँ प्रथा समाप्त हो जाती है वहीं पर ही रूढ़ी का आरंभ हो जाता है। प्रथाओं को यदि जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो वह रूढ़ी बन जाती है। अब इसमें इस संबंध में जो मनु और याज्ञवल्क्य ने रूढ़ी के लिए सदाचार शब्द का प्रयोग हाई स्केल पे किया गया है। सदाचार शब्द का प्रयोग किया, जिसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा आचरण। मनु के द्वारा कहा गया है कि वेद और स्मृति के अभाव में स्थानीय रूढ़ियाँ, जाति प्रथाओं और कुल की प्रथाओं को मानना जरूरी होता है या मानना चाहिए। मनु ने तो सदाचार को ही अपना परम धर्म माना था। इसकी पुष्टि यदि हम देखें तो प्रिवी काउंसिल ने एक मामले में की, वो केस मैं आपको बता देता हूँ। जो मामला था वो था कलेक्टर ऑफ मदुरा बनाम मुत्तुराम लिंगम के वाद में इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि की गई है। अब हम कुछ मान्य रूढ़ी के बारे में, जो मान्य रूढ़ी के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, या हम बात करेंगे उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है रूढ़ी की, कि इसको पालन करने के लिए। तो जो इसके जो विशेषताएं, इनको हम एक एक पॉइंट वाइज इनको डिस्कस करेंगे। जैसे जो पहला पॉइंट होता है इसमें वो होता है प्राचीनता। रूढ़ियाँ जो होती है प्राचीन होनी चाहिए, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है प्राचीन होनी चाहिए। दूसरा जो हम बात करेंगे वो होती है निरंतर होनी चाहिए, इसमें निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड होता है निश्चितता, डेफिनेटनेस होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए रूढ़ियाँ। चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है युक्तियुक्तता, रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है इसका वो होता है नैतिकता, मॉरलिटी होनी चाहिए रूढ़ियों में। सिक्स्थ पॉइंट जो होता है इसमें लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
7वां पॉइंट होता है इसका विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये सब जो प्रथाओं के आवश्यक तत्वों के बारे में मैंने आपको चर्चा करी कि इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रूढ़ियों के प्रकारों के बारे में। तो रूढ़ियाँ आई है हमारे सामने, तो उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, हम किस रूप में उसको फॉलो कर सकते हैं। तो प्रकारों में इसका जो पहला प्रकार होता है वो होता है स्थानीय रूढ़ी। स्थानीय रूढ़ी के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो ये किसी स्थान विशेष में ही प्रचलन योग्य होगी। एक स्थान विशेष के व्यक्ति ही इसको प्रचलन में ला सकते हैं, इसलिए इसे स्थानीय रूढ़ी के रूप में माना गया। दूसरे प्रकार की रूढ़ी जो होती है वो होती है जाति रूढ़ी। जाति रूढ़ी जो होती है वो किसी जाति और वर्गों में, किसी विशेष जाति और वर्ग में प्रचलित होती है। जैसा कि उदाहरण के लिए यदि हम बात करेंगे तो जाटों में इस प्रकार की रूढ़ी होती है कि वो अपनी विधवा भाभी से भी विवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार की रूढ़ियाँ वहाँ पे इस प्रकार की विद्यमान होती है। नेक्स्ट प्रकार की रूढ़ी होती है वो होती है पारिवारिक रूढ़ी। पारिवारिक रूढ़ी जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार विशेष में प्रचलित होगी और परिवार के सदस्यों पे ही वह इस प्रकार की रूढ़ियाँ लागू होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करेंगे कि ये हम जैसे हम बड़ों का आदर सत्कार करने के लिए उनके पैर छूते हैं, हम तिलक लगाते हैं, ये सब रूढ़ियाँ जो होती है वो फैमिलियर कस्टम्स के अंतर्गत आती। पारिवारिक रूढ़ियों के अंतर्गत इनको एक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रकार की जो लास्ट प्रकार की रूढ़ी होती है वो होती है श्रेणी रूढ़ी। श्रेणी रूढ़ी जो मेनली होती है वो मेनली व्यापारियों और व्यवसायियों से संबंध रखती है, और ऐसी रूढ़ी जो होती है वो मेनली जो होती है व्यवसाय वाणिज्य के संबंध में हमें प्राप्त होती है। तो ये सब जो रूढ़ियाँ है ये इनके प्रकारों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, प्लस मैंने आपको मेरे लेक्चर के माध्यम से ये चीज़ भी बताई कि हिंदू विधि के स्रोत कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको इस लेक्चर में प्राचीन स्रोतों के बारे में डिस्कशन किया, 1 बाय 1 उनको डिस्कस किया। आगे इसके जो मॉडर्न सोर्सेस है इसका हम अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।